नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गीता दिल्ली से। संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आप बड़े प्यार से मेरा सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी का आज मेरे को मैसेज आया कि संगत के थ्रू आया, और इसी तरह से आते हैं। कई बार टेलीपैथी होती है, कई बार संगत के थ्रू हम उनको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसा कि नई संगत, पुरानी संगत सभी जानते हैं कि आज से तेरी बेटी सारी नेगेटिविटी ख़त्म करता हूँ, जड़ से ख़त्म करता हूँ। सारे दुख, संकट, कष्ट, बीमारियाँ, जो कुछ भी है वो सब मैं आज जड़ से ख़त्म कर दूँगा। और तेरे ऊपर जो नेगेटिविटी, तेरे परिवार के ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही थी, तो वो सब मैं ख़त्म कर दूँगा। तू बस शुक्राना कर। तो आज शुक्राना ज़रूर करी। ये मेरे पास मैसेज आया था संगत के थ्रू, एक सत्संग में बताया मुझे। तो अब क्योंकि वो मैसेज मेरे तक आया है और मुझे वो शो हुआ है, तो इसका मतलब वो मेरे लिए है। तो कई बार हम सोचते हैं कि मैसेज शायद हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन संगत जी, आप सभी जानते हैं कि अगर कोई हमको मैसेज नज़र आ रहा है और हमारे वो व्हाट्सएप पे फ्लैश हो रहा है, यूट्यूब पे फ्लैश हो रहा है, तो कि इट मीन्स कि वो हमारे लिए ही है। तो मैं बहुत खुश हुई सुबह कि जो भी बीमारियां हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, जो कुछ भी हमारे लिए कोई भी कर रहा है नेगेटिव, जो लोग हमारे लिए नेगेटिव भी हैं, हमारा बुरा सोच रहे हैं, बुरा चाह रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे लिए कोई भी बुरा सोच रहा है, चाहे वो हमारे अपने हों, चाहे वो पराए हों, कोई भी हों, वो सारी चीज़ें आज मुझे गुरुजी ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि बेटी ये सारी चीज़ें मैं आज जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें और शुक्राना करें। तो सुबह से अभी तक मुझे थोड़ा ऐसी में बिज़ी थी। संगत जी, होता ही है कि अभी मैंने लास्ट सत्संग में अपना बताया भी था कि बेटी थोड़ी बीमार थी, बुखार है, काफ़ी उसके सिर में दर्द था। तो ये कुछ ऐसा इतना उसको दर्द था कि मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं हॉस्पिटलाइज़ ना करना पड़े, इतना पेन था उसके सिर में। क्योंकि मैं मेडिसिन भी लेके आई हूँ और जो हम लोग नज़र उतारते हैं अपने बच्चों की, वो सारी चीज़ भी मैंने की। तो वो अभी ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे गुरुजी हमारे स्वरूप में विराजमान है। जैसा कि गुरुजी बोलते ही हैं कि मैं एक स्वरूप नहीं हूँ, मैं एक फ़ोटो फ्रेम में नहीं हूँ, मैं साक्षात तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, मुझे 110% विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे घर में हैं, मेरे बच्चों के मेरे अंग संग हैं। तो मैं उन्हीं के मंत्रोच्चारण के साथ अपनी बेटी को उनका जल प्रसाद भी पिलाती रहती हूँ, और उन्हीं की दवाइयाँ ब्लेस करा के, उन्हीं का मंत्रोच्चारण करके उसके सिर की मालिश करती हूँ, उसको दवाई खिलाती हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ा जो संकट था, आने वाला था मेरे बच्चों के ऊपर, जो कि काफ़ी टाइम से संगत जी मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है, बेटा संभल के रहना, तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे अंकल के ऊपर कष्ट है, संभल के रहना। ये सारी चीज़ें मेरे को पहले से ही गुरुजी बताते आ रहे थे। और क्योंकि गुरुजी कहते हैं तो वो आज नहीं तो कल वो चीज़ होती ही है। और क्यों तो गुरुजी हमें बताते हैं और गुरुजी ही उनका सल्यूशन भी खुद ही कर लेते हैं। हमको बहुत बड़े संकट से, बहुत बड़े कष्ट से, इवन अकाल मृत्यु से हमारे गुरुपा ही हमें बचाते हैं। तो सच में पहले मेरा बेटा बीमार हुआ, गुरुजी की कृपा से वो एक रात में ही ठीक हो गया। मैंने लास्ट सत्संग में बताया था। और कल ही मेरे हस्बैंड अंकल भी बीमार हुए, उन्हें भी बहुत तेज़ फीवर आया। और मेरे गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहरबानी से वो भी कल 1-2 डोज मेडिसिन के लेके आज हम अपने काम पर गए हैं। और बेटी थोड़ा ज़्यादा बीमार है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुजी उसको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। बस मेरा ट्रस्ट अपने गुरुजी पर पूरा है। और संगत जी, मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि गुरुजी के ऊपर पूरा अच्छे तरह से सरेंडर कर दीजिए, ना उन पर अविश्वास कीजिए, और अविश्वास करने वालों को भी तुरंत रोक दीजिए कि नहीं, मेरे गुरुजी हैं, वो सब ठीक करेंगे, और करते भी हैं। तो अभी बेटी ठीक है,
गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल तक मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो संगत जी फिर अभी मैंने कहा अब मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोला है कि पुत्र शुक्राना ज़रूर करें। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा अच्छे से मैं अपने पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ, क्योंकि अपने गुरु जी को, तो मेरे गुरु जी कुछ बहुत बड़ा संकट मेरे ऊपर नहीं आने देंगे। छोटे मोटे संकट आते ही हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में ज़रूर कुछ बुरे कर्म तो किए ही होंगे। हमें कई कर्म अपने पिछले जन्म के तो याद नहीं हैं। इस जन्म में मैंने अपने जान के तो कोई ऐसे बुरे कर्म, बुरे पाप नहीं किए हैं। अगर अनजाने में अगर मेरा हो गया होगा तो संगत जी मुझे क्षमा करें, गुरु जी मुझे क्षमा करें। उसका थोड़ा बहुत तो देखो भरपाई करनी ही पड़ती है। पर गुरु जी क्या होता है कि 100% जो हमारे ऊपर कष्ट हमको झेलने होते हैं, वो सिर्फ हमें 10% ही झेलने को बोलते हैं। बाकी 90% कष्ट गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि उन पर पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, जैसे मैंने किया है। बस गुरुजी आपका हमेशा ख्याल रखते हैं, वो हमारे अंग संग रहते हैं और जो कुछ भी वो बताते हैं। हाँ संगत जी, एक बात मुझे अभी और याद आई कि सुबह एक मैसेज आया था, उसमें ये था कि बेटा तुझे स्किन प्रॉब्लम होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो गुरुजी कैसे अपने संगत को बता भी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे मेडिसिन भी बता दी कि कैसे हमको ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है। अर्जुन की छाल, किसी संगत के थ्रू ये मैसेज आया, ये सत्संग आया कि अर्जुन की छाल का रस आपको पीना होता है सुबह सुबह खाली पेट। आप खाली पेट हल्दी का पानी पी सकते हैं, खाली पेट हल्दी दूध में डाल के पी सकते हैं। उससे तुम्हें कोई स्किन डिसीज़ नहीं होती है, और जो बहुत बड़ी बीमारियां पनपने वाली होती हैं शरीर में, वो भी नहीं होती हैं। तो और लौंग का काढ़ा बना के हम पी सकते हैं। इसमें हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी हमारा नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल भी हमें नहीं होता है, और अगर होता है तो उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, हमको स्किन प्रॉब्लम आने वाली है, ये चीज़ें होने वाली है, ये गुरुजी हमें सचेत करते हैं आने वाली बीमारी से, आने वाले कष्ट से। लेकिन क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो वो हमें इस कष्ट से उबारने का भी साथ साथ में सॉल्यूशन बताते रहते हैं। तो गुरुजी जैसे हमारे माता पिता हमारे जो हमारे ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तो उसी तरह से हमारे माता पिता के भी जो परम पिता हैं शिव जी, गुरुजी, वो हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं होती है कि हाय हमारे लिए ये मैसेज आ गया है, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। बस वही चीज़ करनी है कि क्योंकि अब आपको पता चल गया है, तो साथ साथ गुरुजी हमको उससे बचने के उपाय भी बताते हैं। तो बस उनका और एक सबसे बड़ा उपाय क्या है इन सारी चीज़ों से बचने का संगत जी? मंत्रोच्चारण, मंत्रोजाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस आप सोते जागते उठते बैठते, और गुरुजी ये भी नहीं कहते हैं कि तुम्हें नहा कर ही मेरा मंत्र जाप करना है या नहा कर ही मेरे स्वरूप के आगे बैठना है, ऐसा भी नहीं है। आप हाथ मुंह धोकर भी बैठ सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, आप हाथ मुंह भी नहीं धो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं संगत जी। गुरुजी ने अपने टेलीपैथी के थ्रू भी और अपने सत्संग के थ्रू भी, संगत के थ्रू हमको ये मैसेज कई बार गुरुजी हमें देते ही रहते हैं कि अगर हम उठ नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा बीमार हैं, तो देखो मन चंगा तो लोटे में भी गंगा, कटौती में गंगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप उठ सकते हो लेकिन नहाने का नहीं आपका बन पा रहा है, ज़्यादा ठंडा है, कुछ भी है, तो कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। लेकिन आप ज़्यादा ही बीमार है, उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसे ही बैठ के मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। हमारे गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, वो किसी बात से नाराज़ नहीं होते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपको किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। सब गुरु पापे छोड़ दीजिए, जो हमारे गुरुजी करेंगे वो हमारे हित में ही करेंगे। तो इसी के साथ मैं फिर से अपने संगत जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से मेरी इस सत्संग को सुनते हैं। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप इतनी छोटी सी तनख्वाह में भी मेरा पूरा घर परिवार चलाते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी मेरे गुरुपा कैसे करते हैं, लेकिन हमारी कोई इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं है, उसके बाद भी हमको किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
हर उस पल का, हर उस बात का शुक्राना मेरे गुरुजी, जो बचपन से अब तक आपने मेरे लिए किया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया गुरुपा। बड़े से बड़े बीमारी को, बड़े से बड़े संकट को छोटे में काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अकाल मृत्यु से, दुष्ट लोगों से, धूर्त प्रवृत्ति के लोगों को मुझसे दूर रखने का, मुझसे कोसों दूर रखने का, उसका भी बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरा हाथ थामे रहना, मुझे कभी ना छोड़ना। मेरे पति अंकल पर, मेरे दोनों बच्चों पर, मेरी सब बहनों पर, उनके भाई बहनों के, मेरे भाई बहनों के सभी बच्चों पर, और मुझ पर, मुझसे जुड़े मेरे सभी वो अपने जो मेरा हित चाहते हैं उन पर अपनी कृपा, अपनी आशीष, अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। और जो मेरा बुरा चाहते हैं गुरुपा, उनको आप ही देखना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे गुरुपा। बस आप ही के चरणों में मेरी ये अरदास है कि उन लोगों को मुझसे दूर रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैं अपने अब इस सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ अपने गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।